हम सब ने बचपन से एक बात तो जरूर सुनी है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। पर क्या ये बात पूरी तरह से सच है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और अपनी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कि हम असल में आए कहां से हैं। यही वो सवाल है जो सिर्फ हमारे और आपके मन में ही नहीं बल्कि सालों से वैज्ञानिकों को भी उलझाता रहा है। इसका जवाब इतना सीधा नहीं है और इसे जानने के लिए हमें एक बहुत लंबे सफर पर निकलना होगा। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम समय में पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे। उस दौर में जब धरती पर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और एक महाविनाश ने जीवन की पूरी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक अंत से। जी हाँ, डायनासोर के अंत से। कल्पना कीजिए, जब पूरी धरती राख की चादर में लिपटी थी, तब एक नई सुबह का इंतजार हो रहा था और उसी राख से हमारे पूर्वजों ने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। चलिए हम सब मिलकर आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले की दुनिया की कल्पना करते हैं। ये धरती हमारी नहीं थी। यहाँ तो विशालकाय डायनासोर का राज था जो करोड़ों सालों से इस ग्रह के बेताज बादशाह थे। लेकिन फिर अंतरिक्ष की गहराइयों से एक तबाही आई। एक बहुत बड़ा उल्कापिंड जिसकी टक्कर में लाखों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा थी, वो सीधा धरती से आ टकराया। बस उस एक पल ने धरती का नक्शा और उसका भविष्य दोनों ही बदल दिए। और इसका नतीजा पूरी तबाही। सोचिए, 15 करोड़ सालों से राज कर रहे डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए। सिर्फ वो ही नहीं, धरती के 75% जीव जंतु और पेड़ पौधे उस महाविनाश में मिट गए। आसमान में धूल का ऐसा गुबार उठा कि सालों तक धरती पर दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहा। लेकिन उस अंधेरी वीरान दुनिया में भी जमीन के नीचे जीवन की एक छोटी सी चिंगारी बची हुई थी। छछूंदर जैसे छोटे छोटे स्तनधारी जीव जो अपने बिलों में छिपे थे, वो इस तबाही से बच गए। और यही थे हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज। फिर धीरे धीरे सदियां गुजर गईं। धरती का गुस्सा शांत हुआ। आसमान से सदियों तक मूसलाधार बारिश होती रही। इसी बारिश ने सारी राख को धो दिया और नई उपजाऊ मिट्टी की परत बिछा दी। और एक बार फिर धरती पर हरियाली छाने लगी। जीवन दोबारा पनप रहा था। इस नई दुनिया में डायनासोर की जगह अब खाली थी और हमारे इन नन्हे पूर्वजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वे जमीन से निकलकर पेड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंचे और प्राइमेट्स कहलाएं। जैसे ही धरती फिर से हरी भरी हुई, हमारे ये छोटे पूर्वज अपने बिलों से बाहर निकले। अब उनके सामने एक पूरी की पूरी दुनिया थी जिसे जीतना था और वे तेजी से उसमें फैलने लगे, हर नए माहौल के हिसाब से खुद को ढालते हुए। ये सोचना भी कमाल का है कि वो एक छोटा सा जीव कितने अलग अलग रूपों में विकसित हुआ। कुछ पानी में चले गए और व्हेल और डॉल्फिन बन गए। कुछ ने आसमान में उड़ना सीख लिया और चमगादड़ कहलाए। लेकिन एक शाखा, जिसे हम आज प्राइमेट्स कहते हैं, उन्होंने पेड़ों को ही अपना घर बना लिया। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं करीब 5.5 करोड़ साल पहले। अफ्रीका और एशिया के जंगलों में इन प्राइमेट्स को एक बहुत बड़ी बढ़त मिली। पेड़ों पर रहने की वजह से उन्होंने चीजों को पकड़ने के लिए हाथ विकसित कर लिए और बस यहीं से एक ज्यादा जटिल दिमाग के विकास की नींव पड़ गई। समय बीतता गया और इन प्राइमेट्स की भी कई शाखाएं बन गईं। इन्हीं में से एक थे बंदर। लेकिन फिर एक और समूह उभरा जो बंदरों से अलग था, वानर यानी कि एप्स। इनका दिमाग बड़ा था, ये ज्यादा बुद्धिमान थे और हमारा ताल्लुक इसी समूह से है। हमारी कहानी अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये वो मोड़ है जहां हमारे पूर्वजों को पेड़ों को छोड़ना पड़ा। एक मजबूरी ने उन्हें एक ऐसा कदम उठाने पर विवश किया जिसने हमेशा के लिए उनकी और हमारी किस्मत बदल दी। अब चलते हैं करीब 70 लाख साल पहले। उस वक्त ना अफ्रीका का नक्शा बदल रहा था। जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में जबरदस्त हलचल हुई और देखते ही देखते विशाल पहाड़ खड़े हो गए। और इन पहाड़ों ने क्या किया? उन्होंने बारिश वाले बादलों का रास्ता ही रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि घने हरे भरे जंगल धीरे धीरे सूखने लगे और घास के मैदानों में तब्दील हो गए। जंगलों के खत्म होने का मतलब था कि पेड़ों पर रहने वाले इन वानरों को अब जमीन पर उतरना ही पड़ा। और यहीं पर इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी विकास हुआ। उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। ये इंसान बनने की राह पर हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम था। कई सालों तक ये बस एक थ्योरी थी,
लेकिन 1974 में इथियोपिया में एक मानव विज्ञानी डोनाल्ड जोहानसन और उनकी टीम को कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। रेत में दबे हुए उन्हें एक ही कंकाल के कई हिस्से मिले, एक हाथ, एक खोपड़ी और फिर पैर की एक हड्डी। वो समझ गए थे कि ये कोई मामूली खोज नहीं है। ये कंकाल करीब 32 लाख साल पुराना था और ये एक महिला का था। उसे एक नाम दिया गया, लूसी। लूसी ही वो लापता कड़ी थी जिसकी वैज्ञानिकों को सालों से तलाश थी। एक ऐसी प्रजाति जो वानर और इंसान के बीच एक पुल का काम करती थी। लूसी की बनावट वाकई कमाल की थी। देखिए, उसके कूल्हे और पैर की हड्डियां हमारी तरह थीं, मतलब वो सीधे चल सकती थी, लेकिन उसके हाथ लंबे और उंगलियां मुड़ी हुई थीं, जो पेड़ों पर चढ़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थीं। वो सचमुच दो दुनियाओं का एक अनोखा मिश्रण थीं, वानर और इंसान। तो लूसी की खोज ने हमें ये समझने में मदद की कि हमारा असल फैमिली ट्री कैसा दिखता है। तो अब चलिए अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौटते हैं और उस सबसे बड़े मिथक को हमेशा के लिए तोड़ते हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ गए, क्या इंसान बंदरों से बने? जवाब है एक बड़ा सा नहीं। असलियत यह है कि हम इंसानों और आज के बंदरों दोनों के पूर्वज एक ही थे। सोचिए एक परिवार का पेड़, जिसकी एक शाखा पर हम हैं और दूसरी पर वो। लाखों साल पहले हमारे रास्ते बस अलग हो गए थे। हम एक ही परिवार की दो अलग अलग शाखाएं हैं। वैसे ये गलतफहमी पैदा हुई चार्ल्स डार्विन के काम की एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग से। उन्होंने कभी भी कहीं भी ये नहीं कहा कि हम बंदरों से विकसित हुए हैं। उन्होंने तो बस ये सिद्धांत दिया था कि शायद हमारा और उनका कोई साझा पूर्वज रहा होगा, जिसे दुनिया ने अपने अपने हिसाब से समझ लिया। दो पैरों पर चलना तो सिर्फ शुरुआत थी, असली क्रांति तो हमारे दिमाग के अंदर आई। लूसी जैसी शुरुआती प्रजातियों का दिमाग छोटा था, लेकिन फिर आए होमो हैबिलिस यानी कुशल मानव, जिन्होंने पत्थर के औजार बनाना सीखा। और आखिर में हम होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मानव, जिनके बड़े और रचनात्मक दिमाग ने हमें इस ग्रह की सबसे शक्तिशाली प्रजाति बना दिया। तो देखिए, हमारी कहानी बंदरों से शुरू नहीं होती, बल्कि ये तो लाखों सालों के संघर्ष, बदलाव और विकास की एक महागाथा है। लेकिन दो पैरों पर चलना और बड़ा दिमाग पा लेना ही पूरी कहानी नहीं है। असली सवाल तो अब शुरू होता है, वो क्या था जिसने हमें असल में इंसान बनाया? आग, भाषा, समाज या कला? इंसान बनने का असली सफर तो असल में यहीं से शुरू होता है।